से कविता जी बताइए, कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान, तेजी या मंदी थर्सडे के ट्रेड के लिए? मेरे ख्याल से कविता जी का, हाँ, कविता जी का जो दूर संचार यंत्र है वो काम नहीं कर रहा है, इस वजह से फ्रेम फ्रीज्ड। संकल्प चतुर्वेदी साहब के पास चलते हैं और जानेंगे कि कल के लिए उन्होंने क्या संकल्प लिया। बताइए चतुर्वेदी साहब, क्या पसंद आ रहा है? जी शैलेंद्र सर, मेरे को एशियन पेंट्स काफ़ी बुलिश लग रहा है। उसको लॉन्ग करना चाहूँगा फ्यूचर्स रूट में। कॉल नहीं लेंगे। अभी ये फ्यूचर चल रहा है 2933 पे। इसको 2966 के एक टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं कल के लिए, एंड स्टॉप लॉस रखेंगे 2919। ये तो बर्जर पेंट्स को देखकर आप एशियन पेंट्स पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो वीरेन जी, हम लोग अक्सर कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन आज पेंट कंपनी के नतीजे देखकर दूसरी पेंट कंपनी पसंद आपको आती हुई दिख रही है संकल्प जी को। अब जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी बताइए, कहाँ ध्यान है, क्या तेजी और क्या मंदी? मंदी तो नहीं है, बिल्कुल तेजी है यहाँ पर। बजाज फाइनेंस में रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अपने एक टेक्निकल सेटअप से यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। बीटीएसटी के लिए बजाज फाइनेंस बाय कीजिए। 5700 का स्टॉप लॉस, 5775 पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से कल के सेशन में आपको 5850 5900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेड है बीटीएसटी में, बजाज फाइनेंस बाय करना है। बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ, बजाज फिनसर्व ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ, और अगर निफ्टी में आपका B2 ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा हो तो निफ्टी के लिए आप एक प्रोस्पेक्टिव रख सकते हैं, और आई थिंक वो प्रोस्पेक्टिव रखने में आपको कतई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं चंदन जी से। एशियन पेंट्स हो गया संकल्प, और साथ ही साथ अगर आप देखिए राहुल शर्मा जी का बजाज फिनसर्व। चंदन जी, आप बताइए क्या पिक करेंगे? बिल्कुल, देखिए L&T ग्रुप ऑफ कंपनीज काफी अच्छी लग रही है। L&T खुद भी अच्छा लग रहा है, और L&T की आईटी कंपनीज या दूसरी सिस्टम कंपनीज है वो भी पॉजिटिव लग रही है। तो यहाँ पे मैं LTI पे BTST देना चाहूंगा। आईटी पॉजिटिव व्यू लग रहा है। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो का जो इन्फोटेक लिमिटेड है 3800 के नीचे चल रहा है, उस पर खरीदारी की सलाह रहेगी एज ए BTST। यहाँ पे 3740 के स्टॉप लॉस, 3920 के टारगेट हासिल होने चाहिए। ओके, L&T इन्फोटेक लीजिए। अगर आप देखें आईटी स्पेस से, इस आईटी पे आज दाव लगाया था राजेश सतपुते जी ने। राजेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस कॉल के लिए, टीसीएस के लिए। बहुत स्ट्रांग कैंडल क्रिएट करके गया था वो कल क्लोजिंग के वक्त। आज क्या पिक करेंगे आप कल के लिए? ही नहीं हट रही है। यहाँ पे बहुत सारे पिक्स है कि जो ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वॉल्यूम एक्टिविटी जबरदस्त है। LTI तो पकड़ा था, अभी LTTS पे देखना। LTTS का जो करंट प्राइस है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पैटर्न है, मुझे ये पैटर्न बहुत बढ़िया लगता है। एक करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे पुल बैक शुरू हुआ है, और ये पुल बैक कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से ये 2800 का लेवल यहाँ पे मिलना चाहिए एज ए BTST। 2700 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो LTTS बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 2660 का। चलिए, तो दोनों ट्विंस L&T के टेक स्पेस में आपको ख़रीदारी में आते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बिकवाली के बाद अब एक रिवर्स ट्रेड स्विंग की तरह आपको आता हुआ दिखेगा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और L&T इन्फोटेक में। साथ ही साथ पेरेंट L&T बहुत मजबूत है, और इनकी एक और ग्रुप कंपनी माइंडट्री, वहाँ पर भी आप ज़बरदस्त बुल्स को दौड़ते हुए देख रहे हैं। चलिए, अब जुड़ते हैं कविता जी से और आखिरी BTST ट्रेड समेटते हैं। कविता जी। शाल जी, आखिरी BTST फ्रॉम द ऑटो सेक्टर एज TVS मोटर्स। कल के ट्रेडिंग सेशन से हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं। राइट नाउ 650 है, बहुत अच्छा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट है। सो BTST की तरह भी आप इसे लेकर जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 658 एंड 662। फिर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया अगर रखें, मुझे लगता है 670 680 के टारगेट्स के लिए TVS मोटर रेडी है, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए दैट इज 640। चलिए, और दो ट्रेड्स में स्क्रीन पर मार्क करता हूं। TVS मोटर्स पर आप ध्यान देंगे, कविता जी की लॉन्ग कॉल। डायरेक्ट साहब लाइए स्क्रीन पर इन्फोसिस 1400 को ये आप पार करते हुए दिखेंगे कैश में।
यहाँ पर अच्छी ब्लॉक डील्स आपके सामने होती हुई दिख रही हैं। लगभग 1 करोड़ की अलग अलग ब्लॉक डील्स फिलहाल स्क्रीन पर। लेकिन ये महानगर गैस, ये आपको ओपनिंग अप ट्रेड दिखेगा। महानगर गैस मुंबई में आपको सप्लाई करती हुई दिखेगी घरों में, और जो कमर्शियल एलएनजी है वो भी आप महानगर गैस के थ्रू आते हुए देखते हैं। इस ट्रेड पर हमारा ध्यान पिछले 2 दिन से है और आज बढ़िया तरीके से आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। बाजार बंद होने में 12 मिनट हैं। बढ़िया मूवमेंट्स आपको बजाज फिनसर्व में आते हुए दिख रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट है ये राजेश अग्रवाल साहब का उनके जन्मदिन पर। प्राइस 11,924, और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस जहां पर आपको BTST कॉल दी है हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब ने। जस्ट डायल पर ध्यान दीजिए, कुछ समय पहले ये काउंटर डिस्कस हुआ था। 863 रुपए के उच्चतम लेवल पर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अब माइंड ट्री भी अपने दिन के उच्चतम लेवल की तरफ अग्रसर 2210। वीरेन जी। जी शैल जी, पूरा का पूरा IT रहा देखिए इस वक्त अच्छा चलता हुआ। और एक चीज़ लेके आइए जरा प्लीज़, BSC 913। शैल जी, हमें तो कभी कभी डेरिवेटिव से बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे याद अच्छी तरीके से 10 का दमदार ट्रेड में आपने पहली बार BSC को पकड़ा था एक ज़माने पहले, करीब करीब 363 रुपये की रेंज में। तो 912 आपकी स्क्रीन पर अब ये स्टॉक हो चुका है। वो अच्छा एक आउटलुक था शैल जी जो आपने फ्रेम किया था इस स्टॉक पे। 915 पे बाजार में नई तेज़ी आई थी उस वक्त पोस्ट कोविड 917। और इस बीच अगर आप देखिए पूरा का पूरा IT डे हाई पर ट्रेवल करता हुआ। जस्ट डायल आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर है। IT अच्छा करता हुआ मेरी स्क्रीन पर। NBFCs में अगर आप देखें B2 अच्छा करते हुए, और 1-2 स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं जो कि हम कल के लिए कैरी कर सकते हैं, या फिर आई थिंक जिन पर एक पॉजिटिव आउटलुक आप रख सकते हैं। एक बार आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पर माइंड ट्री, इसके एक ऑप्शन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। 2211 का स्तर यहाँ पर है। मेरे ख्याल से इसके ऑप्शन बहुत एक्टिविटी होंगे। 2211, 2300 की कॉल डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ स्कैन करके लेके आइएगा इसकी, क्योंकि हमने टेक महिंद्रा की कॉल ली, इन्फोसिस 1400 पे हो गया, इसकी कॉल ली थी हमने, कॉल ली थी HCL टेक्नोलॉजीज़ की। माइंड ट्री की 65 स्लाइटली एक्सपेंसिव लग रही है मेरे को। राहुल जी, माइंड ट्री 2300 कैसी रहेगी 65 रुपये के प्राइस पर, अगर छोटी क्वांटिटी में काम करना हो? ओके चंदन, आपका टेक? बिल्कुल, माइंट्री काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमारा पिक ऑफ द डे भी है, और माइंट्री और इनफैक्ट IT काउंटर सारे अच्छे लग रहे हैं। आप किसी भी IT काउंटर की बात करोगे तो मौजूदा लेवल से 3 से लेकर 8-10% तक की रैली बननी चाहिए। माइंट्री का सेटअप काफी अच्छा है, डेली वीकली दोनों फ्रेम में काउंटर में पॉजिटिव बायस ही रखना चाहिए। 2170 का स्टॉप लॉस है, लगभग 2280 तक के टारगेट बनने चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से वीरेन जी हम लोगों ने पूरा पेंट यूनिवर्स खरीद ही लिया है। एशियन पेंट्स लॉन्ग कॉल आपको देखी संकल्प की तरफ से। बर्जर पेंट्स में शानदार तेज़ी है। कविता जी से जुड़ते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने पिडिलाइट पर शानदार कॉल दी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पेंट का डब्बा खरीदें और फेविकॉल का नहीं? दिन का उच्चतम लेवल 2100। बताइए कविता जी क्या करना है? ये रिकॉर्ड हाई भी है। यस शैल जी, पिडिलाइट 2100 पर है, और अभी फिलहाल फर्दर इसमें एक न्यू ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, दैट इज 2075 के ऊपर। मुझे लग रहा है ये फर्दर न्यू हाइस के लिए रेडी है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी रखना चाहिए जो लोग फ्रेश पोजीशन लेकर। मेरे ख्याल से आज कविता जी का जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने समझ लिया कि पिडिलाइट पर आपको बहुत अच्छी खरीदारी करनी है। अब 8 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में, और कुछ चीज़ें जो आपको जहन में रखनी है कल के ट्रेड्स में वो ये है कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आपको रिकॉर्ड हाइस पर क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। पेंट कंपनीज में रिकॉर्ड हाई है। पिडिलाइट भी आपको बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है। LNT बढ़िया मूव दे रहा है, और ये सब जो हैं ये आपको थोड़े बहुत हैवी वेट्स दिखते हैं निफ्टी में। आज निफ्टी आपको 15,300 के ऊपर तो क्लोज दे ही देगा। ये देखना है कि 15,313 के ऊपर बंद होता ही नहीं होता, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि बाजार चल रहा है रिकॉर्ड हाई की तरफ, और आपको डिप खरीदनी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम भी खरीदना है। वीरेन जी, जाते जाते 3 कंपनीज दिन के उच्चतम लेवल पर, माइंड ट्री 2211, LNT 1477, महानगर गैस 1199। ओपनिंग अप ट्रेड IT और इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में चहकते हुए, और एक समय था जब बिरला सॉफ्ट बहुत पसंद आता था चंदन जी को, अब भी आएगा। रिकॉर्ड हाई
321। इसको मोमेंटम को चेस करेंगे चंदन जी आप? करना चाहिए। यदि किसी के पास में अभी भी जगह है तो इसको BTST ले जाइए, 2% का रिटर्न मिनिमम मिलेगा। 2 दिन रखते हो तो 10 से 15% ही मिलेगा। करंट लेवल पे ले, 310 का स्टॉप लॉस, 342 और 355 के टारगेट। हैप्पीएस्ट माइंड भी देखिए IT स्पेस में 80390। मैं इस जिस बात का जिक्र करना चाह रहा हूँ याद रखिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल दो ये कॉल चंदन की थी, लेकिन मैं एक बात ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। हैप्पीएस्ट माइंड एक रेस्ट मोड में जाता है और इसकी रेस्ट मोड 3-4 कैंडल से ज़्यादा की नहीं होती। इसका रेस्ट मोड में था ये 11 मई को, फिर 12 मई को, फिर 14 मई को, उसके बाद चला गया कंसोलिडेशन। आज इस रेंज से बाहर निकल रहा है। तो अगर आप आज ट्रेड नहीं कर पाए, अगर आप पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से करते हैं तो कल इस पर जरूर रीड कीजिएगा, रीड करके तब काम कीजिएगा। हालांकि ये कॉल है चंदन जी की। और एक और चीज़ याद रखिएगा, स्क्रीन पर 1-2 स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। बिरला सॉफ्ट विद इन द IT स्पेस डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ, और इस वक्त मेरी स्क्रीन पे पूरा का पूरा IT बास्केट। अच्छा, एक और चीज़, सुबह सुबह हमने एक DLF की कॉल ली थी और वो भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और बैंकिंग स्पेस में ICICI बैंक पोस्ट 22 फरवरी की माइंड ब्लोइंग सीरीज के बाद अगर आप देखें स्टॉक चला गया था नीचे, अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। आप कुछ व्यू देंगे यहाँ पे राजेश सतपुते जी? अच्छी क्लोजिंग आज। मेरा रुझान इस पे बहुत पॉजिटिव था। सुबह मॉर्निंग कमेंट्री मैंने मेंशन किया था ICICI बैंक इज लुकिंग गुड। आपका टेक इस स्टॉक पे? वीरेन, डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पोजीशन आपके पास है तो आप इसे रोल करें। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है दैट्स अ कप एंड सॉस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट कम से कम 700-710 का बनता है। तो मेरे हिसाब से ये जून सीरीज में अच्छा चलेगा। जो सपोर्ट बनता है वो है करीबन 635-640, लेकिन एज ए BTST आपको रखना है, सिर्फ BTST पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छोटा स्टॉप लॉस रखे 648 का, लॉन्ग रखे, सामने टारगेट होगा 665 से 670 का। चलिए, हम लोग कॉल्स समेट रहे हैं कल के शो के लिए। बढ़िया मोमेंटम आपको जाते जाते दिख रहा है 15,304 निफ्टी पर और 34,660 बैंक निफ्टी पर। ज़बरदस्त तेज़ी तिरुमलाई केमिकल्स में। यहाँ पर नतीजे आपके सामने स्क्रीन में थोड़ी देर पे आते हुए दिखेंगे। बहुत अच्छा मोमेंटम इस काउंटर पर आता हुआ। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, आपको बढ़िया मूव दिख रहा है माइंड ट्री पे ही, मेरे ख्याल से नज़र नहीं हट रही, लेकिन वीरेन जी ICICI बैंक जाते जाते आपको वो रुझान दिखा रहा है जो कल सुबह आप निफ्टी में देखेंगे। दिन का उच्चतम क्लोज 656। आप देखिए पिछले एक आध मिनट में ये काउंटर ने 1.5 रुपये जोड़ लिए हैं। ये एक बहुत ही बुलिश इंडिकेटर है। आप कोई कॉल यहाँ की एनालाइज करना चाहेंगे क्या? जी हाँ शैल जी, अभी बात हुई ICICI बैंक पर और मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट मंथ की जिस स्ट्राइक पर हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह से इस स्टॉक वगैरह देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रखता था, मैं इसकी शैल जी 670 की कॉल पे फोकस करूंगा। क्योंकि अगर इसमें स्ट्रेंथ है जो कि नज़र भी आ रही है, तो ये 670 को मेरे ख्याल से जून की सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में ही काट के निकल जाएगा ऊपर। चंदन, आप क्या कहेंगे? ICICI बैंक डॉट कॉल जरा इसका प्रीमियम लेके आऊँ जरा प्लीज़। 670 की कॉल इसकी ट्रेड कर रही है करीब करीब 16 रुपये पे। चंदन, एक्सपेंसिव नहीं है, कतई भी एक्सपेंसिव नहीं है इसके राउंडिंग बॉटम को देखते हुए। आपका टेक इस ऑप्शन पे? बिल्कुल, देखिए ICICI बैंक का जो सेटअप पॉजिटिव है और 2-3 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ और उस कंसोलिडेशन में आप देखो कि इस ऑप्शंस का डिके नहीं देखने को मिला। 3 दिन से ये जो 670 का कॉल है वो 12 रुपए के नीचे नहीं गया है और 12 रुपए के आसपास का बेस बना रहा है। तो मेरे हिसाब से 16 रुपए के आसपास ले, 12 का स्टॉप लॉस, 24 से 25 रुपए के टारगेट। आपके सामने डायरेक्ट साहब जरा स्क्रीन पर लेके आइए थिरुमलाई केमिकल्स का चार्ट। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके नतीजे अभी स्क्रीन पर आए हैं और बहुत ही बढ़िया मूव आपको स्टॉक में दिख रहा है। चंदन जी, आप एनालाइज कीजिए। मेरे ख्याल से प्राइस 137 है। मैं नतीजे आपको ढूंढ के देता हूं जो बहुत ही अनुकूल हैं बाजार के हिसाब से। नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा चौथी तिमाही का 85 करोड़ मुकाबले 24 करोड़ 2.4 करोड़ के। तो बहुत ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस। और चौथी तिमाही का जो आपने टॉप लाइन देखी है वो है लगभग 387 करोड़ मुकाबले 281 करोड़ के और डिविडेंड है 2 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर। डायरेक्ट साहब लेके आइए थिरुमलाई केमिकल्स स्क्रीन पर और जोड़िए चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी बताइए, ये काउंटर आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, काफी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 30 महीने के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं और उससे अच्छा है कि वीकली और डेली चार्ट पे ब्रेकआउट बने और रिसेंट का जो स्विंग हर्डल था
130 उसके ऊपर 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद निकला है। तो मेरे हिसाब से 130 एक मेजर बेस बन जाएगा और उस बेस की वजह से 150 तक के लेवल पे भी यहाँ पे हासिल होने चाहिए।